नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज सम्मेलन में बोलते हुए बोला कि कौन जाने कल सिंध फिर भारत में शामिल हो जाए। तो उनके इस बयान को लेके पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और बहुत सारे विशेषज्ञ इसके बारे में अब कयास लगाने लगे कि इसका क्या आशय हो सकता है। तो आइए पूरा विश्लेषण करते हैं इस बयान का, इस घटनाक्रम का, और जानने की कोशिश करते हैं कि अब इसका क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, कल सिंधी समाज सम्मेलन दिल्ली में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला कि कौन जाने कल फिर सिंध भारत में शामिल हो जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और भारत से जुड़ा रहेगा। इसके अलावा वो ये भी बोले कि जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है तो बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। साथ में उनका ये भी बोलना था कि सिंध के लोग जहाँ भी रहें वे हमारे ही हैं। और साथ में उन्होंने ये भी एक जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी किताब का जिक्र करते हुए बोला कि उस किताब में वर्णन है कि आज भी उनकी पीढ़ी के लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते कि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि सिंध का महत्व और पहचान सिंधु नदी और हजारों वर्ष से भारत की सभ्यता के साथ है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें राजनाथ सिंह जी ने सिंधी समाज के बारे में बोली, पाकिस्तान के सिंध के बारे में बोली। साथ में उन्होंने ये भी विश्लेषण किया कि जब वो आज़ादी के समय भारत आए थे तो किस स्थिति में थे, आज वो अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, योग्यता के बल पर कहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस तरह की काफ़ी बातचीत हुई। तो अब देखिए, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने ये बोला है, हाँ, इसके अलावा मैं अभी एक दो बयान और पूर्व बयान राजनाथ सिंह जी के जिक्र कर देता हूँ, तो इससे और बेहतर समझ में आएगा कि पाकिस्तान अब इन बयानों को लेकर किस तरह से अनुमान लगा रहा है और वहाँ हड़कंप क्यों मचा हुआ है। तो देखिए, कुछ समय पूर्व ही राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि अगर पाकिस्तान ने गुजरात क्षेत्र के सर क्रीक क्षेत्र में कोई दुस्साहस करने का प्रयास किया तो उसे बहुत बुरा सबक सिखाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर ही जाता है। और कुछ समय पहले अभी मोरक्को में मतलब भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करते हुए भी राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि पीओके के लोग खुद ही भारत में खुद को मतलब पीओके को शामिल करने की बात कह रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। यहाँ पर ये जो विशेषज्ञों का एक अनुमान है वो ये भी है कि जो राजनाथ सिंह जी हैं वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत अनुभवी हैं और बहुत ही नपतुला बोलते हैं। तो इसलिए उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है। वो पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरह बड़बोले या उल जलूल बातें बोलने वाले नेता नहीं माने जाते। तो इसलिए इन बातों को लगातार विशेषज्ञ अब अनुमान लगा रहे हैं कि क्यों बोला गया होगा, इसका क्या आशय है, क्या भारतीय सेना सरक्रीक क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाली है या पीओके क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाली है। इस तरह के अब कयास और अनुमान अब लगने लगे। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जो पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है वो बेसिकली जो सिंधी लोगों का सबसे बड़ा गढ़ है, उनकी जन्मभूमि माना जाता है। पाकिस्तान की जो इसकी राजधानी है कराची, उसे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। सिंध क्षेत्र पाकिस्तान की कुल जीडीपी में 30 से 35% का योगदान देता है, जिसमें निश्चित तौर पर जो सिंधी लोग हैं उनका योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इन दिनों जो सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का, उसमें कुछ जो आपराधिक गैंग वॉर है उसकी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है। विशेष तौर पर सिंध क्षेत्र में पानी की कमी हो रही है, क्योंकि जो सिंधु नदी के पानी पर जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है उनके लोगों का नियंत्रण है, तो वो भी एक परेशानी है। और जातीय टकराव वगैरह तो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है उसमें काफ़ी लंबे समय से सिंधु देश, अलग सिंधु देश बनाने की मांग चल रही है। और ये मांग उठाता है मुख्य रूप से JSMM, जिए सिंध मुत्तहिदा मुहाज, ये मूवमेंट है, जो ये संगठन है जो लगातार इसकी मांग करता रहता है। हालांकि इसे पाकिस्तान सरकार ने बैन किया हुआ है।
और ये फ्री सिंध मूवमेंट चलाता है और साथ में यूएनओ, अन्य देश, मानवाधिकार संगठन से मांग करता है कि सिंधु देश को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। और हाल में ही 2025 में सिंधु देश ग्लोबल फ्रीडम चार्टर नाम से JSMM ने अपना एक मूवमेंट भी चलाया था। तो इस तरह की गतिविधियां ये करते रहते हैं। तो अब कुल मिला के विशेषज्ञ और पाकिस्तान में तो अनुमान लगने की बातें होने लगी हैं, विशेषज्ञ अनुमान लगाने लगे हैं। पाकिस्तान में भी अब इसको लेके काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर राजनाथ सिंह जी की इन बातों का क्या आशय है। क्या भारतीय सेना कुछ बड़ा करने की वाली है सर के क्षेत्र में या POK में या कहीं पाकिस्तान के किसी क्षेत्र में? क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में इन दिनों अगर हम देखें तो POK में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में सभी जगह आंदोलन चल रहे हैं। तो बहुत आने वाले समय में निश्चित तौर पर इससे जुड़ा अगर कोई बड़ा घटनाक्रम होगा तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।